ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम करने वाले हैं मिथुन राशि के ऊपर रीडिंग कि अगले 4 महीनों में कौन सी घटनाएं घटित होंगी आपके साथ। तो ये जो नेक्स्ट 4 मंथ हैं, आपके आने वाले 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो इन 4 महीनों में कौन सी घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होंगी। क्या कुछ ट्विस्ट आपके जीवन में आने वाला है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों आपकी लाइफ में। तो चलिए हम शुरू करेंगे आप लोग की रीडिंग। और पहले ही हम बोलते हैं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और साथ में ये एक जनरल रीडिंग है, यानी कि ये आपकी पर्सनल नहीं है गाइस। और कलेक्टिव है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, वही बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में ना आपके किए गए कठोर परिश्रम का, मेहनत का रिजल्ट अब यहाँ पर को निकल कर आने वाला है। मिथुन राशि वाले मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, और उनके अंदर ना एक जिद्दीपना भी था अपनी उस चीज़ को पाने के लिए। मगर ये जिद्दीपना गलत नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसा जुनून था। आपने कहीं ना कुछ लोग मिथुन राशि वाले ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्षों से गुजरे हैं और बहुत कुछ संघर्ष का अनुभव उन्होंने अपने जीवन में ना लिया है। तो अब वक्त आ गया है इन 4 महीनों के अंदर आपके जीवन में आपके कर्मों का, आपकी मेहनत का फल का, वो कठोर तपस्या का फल चखने का स्वाद। तो अब आपको ना, आपने जितनी भी मेहनत की थी उसका फल मिलेगा। ठीक है, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है इन नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर। ठीक है, वही मुझे दिख रहा है कि किसी तरह की यात्रा, किसी तरह की ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कि कहीं और शिफ्ट होना, यानी कि हो सकता है कि अभी आप जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह से हो सकता है कि वर्क के दौरान, जॉब के, अपने करियर के दौरान आपका कहीं जाना हो सकता है। इन नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर आपकी कहीं तब्दीली हो सकती है। हो सकता है कि जॉब में ही आपका ऐसा प्रमोशन हो जाए कि आपको कहीं और भी जाना पड़े। ठीक है, तो ये भी मुझे एक तरफ से यहाँ पर को दिख रहा है कि आपका कहीं जॉब में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन जॉब में आ सकती है कि जॉब में परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह स्थानीय परिवर्तन हो सकता है, रिप्लेसमेंट आपकी हो सकती है। ठीक है, तो वहीं ये भी एक मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि कहीं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का भी आपके जीवन में दिख रहा है जो आपको शायद ना धोखा देकर या चीटिंग करके आपको छोड़कर कहीं चले गया था या चली गई थी। तो उसका भी एक दिख रहा है कि मुझे जो पर्सन पास्ट में आपको धोखा देकर, चीट करके, पीठ दिखाकर गया था या गई थी जेमिनाई, तो वो अब पर्सन ना आपके जीवन में ओवरकम करने वाले, मतलब वापस से आने वाले हैं। पास्ट के पर्सन का जो आपको लेट गो करके गए थे, वही पर्सन का वापस से आना आपकी जिंदगी में री एंटर होने का चांसेस भी बन रहा है। एक चीज जेमिनाई आपसे साफ साफ मैं अलर्ट रहने के लिए कहूंगी, वही मुझे दिख रहा है कि किसी तरह की धोखे की भी एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको धोखा देकर हमेशा के लिए छोड़कर जा सकता है। हमेशा के लिए तो नहीं कहूंगी, हमेशा के लिए नहीं दिख रहा है, हाँ, लेकिन ये है हमेशा के लिए भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हमेशा के लिए भी निकली ये बात, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये साफ दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ धोखेबाजी कर सकता है, चीटिंग आपके साथ हो सकती है किसी भी चीज के लिए। तो अलर्ट आपको रहना है, आपको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बैलेंस्ड करके रखना है। ठीक है, तो किसी के भी ऐसे इंसान पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है जो पर्सन धोखेबाज हो, चालबाज हो। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है ना कि मिथुन राशि वालों, जो आपके साथ ना चीटिंग कर रहा है। ये चीटिंग हो सकता है कि आपके साथ किसी काम में, पार्टनरशिप में भी हो सकती है, या किसी बात को लेकर भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर या फिर लव लाइफ को लेकर भी हो सकती है कि आपके साथ प्यार में कोई चीटिंग, कोई धोखा कर सकता है। नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर आपको इस चीज के लिए बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। ठीक है, और वही मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर नजर भी रखे हुए हैं।
यह व्यक्ति कौन है, चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। समवन इज, हो सकता है कि ये पास्ट का पर्सन हो जो आपके ऊपर नजर रख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, कर रही है। कोई है जिसकी नजर ना आपके ऊपर है, ठीक है। और ये पर्सन ना आपको छुपके छुपके देखते हैं, सामने से नहीं देखते हैं, छुप छुप कर ये पर्सन आपको देखते हैं, आपके ऊपर नजर देखते हैं, आपकी एक्टिविटीज पे, आपकी गतिविधियों पे कि आप क्या कर रहे हो। और वहीं मैं देख रही हूँ कि जेमिनाई आप में से कुछ लोगों की, मिथुन राशि वालों, इन 4 मंथ के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। आप अपनी स्पिरिचुअल वर्क में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग, ठीक है। अगर आपको कोई धोखा, चीटिंग मिली थी, ट्रस्ट आपका टूटा था, तो वही मुझे दिख रहा है कि लाइफ में दोबारा से ट्रस्ट आपका रिगेन होगा। और ये भी मुझे दिख रहा है कि कईयों का तो हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होने वाला है। अगर आपके ना हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस था, या हार्ट चक्रा जो है वो जो है बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड अगर था, तो यहाँ पर इम्बैलेंस्ड होने की वजह से हो सकता है कि ना आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा हो, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता हो कि हर कोई धोखा देता है। एक तरफ से फोबिया टाइप का हो जाता है ना कि यार सब चीटर हैं, सब ये है किसी भी चीज को लेकर। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका स्पिरिचुअल हीलिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। कुछ लोगों की जो है स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली है, यानी कि आध्यात्मिक जर्नी, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो है आध्यात्मिक मार्ग में यहाँ पर को जाएंगे, और लाइफ में बिल्कुल टोटली दिख रही है कि बैलेंसिंग आएगी, ठीक है। बैलेंसिंग यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, लाइफ में बैलेंसिंग होने वाली है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक तरफ से प्योरिटी बहुत आएगी, बहुत ज्यादा शांत हो जाएंगे आप, कामनेस बहुत आएगी, मन में जो भी उथल पुथल थी ना, मन बहुत ज्यादा शांत रहने वाला है इन 4 महीनों के अंदर। वही मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ग्रोथ भी आ रही है। आपकी लाइफ एक तरफ से ना ग्रो होने वाली है, खुशियों के फूल जैसे कहते हैं ना, खिलना शुरू हो जाते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आपके जीवन के भी खुशियों के जो बीज आपने बोए हैं ना, जिस इंटेंशन भावनाओं को आपने बीज को बो रखा था, अब वही इंटेंशन भावनाओं का बीज जो है ना वो उगने वाला है। आपकी लाइफ में एक तरफ से दिख रही है कि ग्रोनेस, वही कोई पर्सन जो आपकी जिंदगी से चले गए थे, देखिए समवन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, पास्ट का पर्सन है जो मुझे दिख रहा है कि ओवरकम हो रहा है, वापस आ रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, यानी कि रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन आपका होगा। पास्ट का पर्सन अगर आपको ये चीट करके गए थे, धोखा देकर गए थे, चीटिंग का कार्ड है, अगर ये पीठ दिखाकर आपको गए थे, तो हो सकता है कि यही पर्सन, इट्स मे बी कि 4 महीनों के अंदर अंदर आपको बहुत स्टॉक करेंगे, आपके ऊपर बहुत नजर रखेंगे, और कहीं ना कहीं रीबर्थ, रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन, यानी कि जजमेंट इज पुनर्मिलन। तो साफ साफ दिख रहा है कि आपको प्यार में, काम में जजमेंट मिलने वाला है, और ये हो सकता है कि ये धोखा आपके साथ काम में भी हुआ हो। तो यहाँ पर न्याय का फल आपको मिलेगा, जजमेंट आपको मिलेगा। जिसने भी आपके साथ धोखा किया ना, 4 महीने के अंदर आप उसको उसका कर्मा भुगतते हुए देखोगे। ये भी आपके लिए साफ आया है मिथुन राशि वालों। आपके साथ बुरा करने वाला, वाली, वाला हो, वाली हो, कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, जिसने भी आपके साथ धोखा किया किसी भी चीज में, या पैसे रुपयों के मामले में धोखा किया, किसी ने आपके पैसे को चुराया है, किसी ने आपके दिल को चुराया और उसके बाद आपको चीट किया, तो यहीं पर मुझे दिख रहा है कि, और किसी ने जो है आपकी कोई चीज चुरा ली थी, आपके पैसों को चुराया, या कोई भी ऐसी चीज थी कि जो आपकी कीमती चीज जो बहुत आपके लिए मायने रखती थी, आप उसको चुराया है किसी भी तरह से। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ना उसको कर्मा उसका मिलेगा, ठीक है, उसको कर्मा मिलेगा। आप 4 महीने के अंदर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होते हुए देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसने किया था और ये इसका कर्मा है, क्योंकि आपके साथ जजमेंट होने वाला है। जजमेंट यानी कि न्याय की बात। यहाँ पर आपके जीवन में एक दिख रहा है कि री इनकारनेशन भी होता है, जजमेंट, रीबर्थ। और ये हो सकता है कि किसी रिश्ते का दोबारा से जन्म होना। रिश्ते में अगर आपकी बैलेंसिंग नहीं थी ना, तो रिश्ते में भी टेम्परेंस बोलता है कि फर्टिलिटी आएगी, वही रिश्ते में बोलता है कि स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ आ रही है, वही स्पिरिचुअल बैलेंस आप दोनों के रिश्ते में बनना है। तो जिस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है ना, वहां पर एक चीज दिख रहा है कि लव लाइफ वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि रिश्ता काफी बैलेंस होगा, रिश्ते में जो है इक्वलिटी आएगी, ठीक है। अगर डिसरिस्पेक्ट ये पर्सन आपको करते थे, तो रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे आपकी, ठीक है, रिस्पेक्ट पर्सन आपको बहुत ज्यादा देंगे। वहीं द हेरोफेंट का कार्ड क्या बोलता है कि हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका ना रिलीजन अलग अलग हो, आप दोनों में रिलीजन का डिफरेंस बिल्कुल हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल अलग अलग रिलीजन से आते हैं, ठीक है। तो वही मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप ना धार्मिक चीजों से बहुत जुड़े हुए हैं, धार्मिकता
आपको बहुत पसंद है या धार्मिक मान्यताओं को आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने ट्रेडिशंस को तो फॉलो करें, लेकिन आध्यात्मिक भी हो। इनर विजडम, इनर नॉलेज की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, लव के मामले में आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए। ठीक है, लव के मामले में दिल की सुननी चाहिए, ना कि समाज की रूढ़िवादी सोच को आपको लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके जिस पार्टनर के साथ अगर आपका रिलीजन का मसला था ना, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि पुनर्मिलन होगा। अगर आप दोनों में यहाँ पर ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, रिश्ता तो नहीं तोड़ा है, ये चीज दिख रही है कि रिश्ता टूटा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों में कुछ कम्युनिकेशन गैप आ गया है, बातचीत नहीं हो रही है, या पर्सन को हो सकता है कि कुछ ट्रस्ट इशू रहे हैं आपके अंदर या फिर इस पार्टनर के अंदर, तो वो ट्रस्ट इशू जो है ना वो दूर होंगे। तो ये पर्सन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि हो सकता है कि किसी के कहे अनुसार किसी के दी हुई गाइडेंस को जिन्होंने फॉलो किया हो और आपको छोड़कर आपको मतलब छोड़ना या फिर जो भी है मतलब आपसे दूर जाने की इन्होंने कोशिश की थी। तो यहाँ पर आपका वेटिंग इंतजार खत्म होने वाला है। तो ये घटनाएं घटित होंगी। ठीक है, एक तो आपकी पहली बात तो आपकी कठोर तपस्या, कुछ लोग जेमिनाई जो है मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कठोर परिश्रम तपस्या की, मेहनत की जो है यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अगर आप कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी बहुत कर रहे थे और वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आपकी कोई एग्जामिनेशन ऐसा परीक्षा है ना, इन 4 महीनों के अंदर कोई रिजल्ट निकल सकता है, आपकी गवर्नमेंट एग्जाम कहीं पर जो है उसका रिजल्ट निकलेगा कि वहां पर आपकी जॉब जो है लग जाए। ठीक है, सरकारी मामलों में, क्षेत्रों में आपको जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा, पॉसिबिलिटीज है, अच्छे आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं ये दिख रहा है कि बहुत कठोर तपस्या, मेहनत जिस काम के लिए भी आपने की है उसका फल फ्रूटफुल, अब फल चखने का जो है टाइम आ गया है। ठीक है, वहीं दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन होगा, रियूनियन होगा, दोबारा से आप दोनों का पुनर्मिलन होने वाला है। ये पार्टनर जो आपको छोड़कर चले गए थे ना, पास्ट के पर्सन, ये वापस आने वाले हैं और रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाली है। देखिए, रिलेशनशिप आपका हील हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ना हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस की समस्या थी। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ना वो हील होने जा रहा है। हीलिंग यहाँ पर आप दोनों की रिश्ते की आ रही है। जितनी तेजी से ये पर्सन गए थे ना नाइट ऑफ सोर्स, उतनी ही तेजी से ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं और बहुत जल्दी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से ये बहुत जल्दी फास्टली, चूंकि ये जो नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड होते हैं ये बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, तो कोई बहुत जल्दी से, तेजी से और पूरे फोर्स के साथ अपनी ताकत लगाते हुए आपके पास तो आने ही वाली है, आने ही वाला है। ठीक है, आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग हो रही है, रिलेशनशिप हील हो रहा है, लव लाइफ में बैलेंस्ड आएगा और ये जो टेम्परेंस की एनर्जी होती है बहुत ब्लिसफुल लव, आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ठीक है, वहीं दिख रहा है कि इनर विजडम में कुछ लोगों की जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, स्पिरिचुअल यात्रा वो शुरू होने वाली है और यही दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने सोल पर्पस की तरफ फोकस्ड रहेंगे। किसी को आत्म अनुभूति, उनको उनका सोल पर्पस जो है पता चल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान साधना भी करते हैं या हीलिंग सेशन आप ले रहे हैं या हील होते हैं, तो आपको ना किसी थ्रू गाइडेंस मिलेगी। एक तो आपको दिख रहा है कि गाइडेंस बहुत मिलेगी, वहीं आपके साथ जो दिख रहा है कि आप अपने गिफ्ट्स को, अपनी से स्पिरिचुअल जर्नी को लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस देखने को मिल रही है, काइंडनेस, दयालुता आपके अंदर बहुत होगी। आपके पास जो कुछ भी होगा, लव, प्यार, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसको आप दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करने वाले हैं। आपका लाइफ बहुत शेयरिंग रहेगी। वहीं मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ लोगों के जो खालीपन सा रहता है ना, अधूरापन, खालीपन, वो दूर होने वाला है। ठीक है, दूर होने वाला है। वहीं इनर विजडम आपको प्राप्त होने वाला है, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, इंट्यूटिवली नॉलेज बहुत मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि क्राउन चक्रा भी कुछ लोगों का ना बैलेंस्ड हो रहा है। अधिकतर लोगों का वैसे क्राउन चक्रा बैलेंस्ड ही रहता है, कम लोगों का ही होता है। तो स्पिरिचुअल वर्क आप करने वाले हैं। कुछ लोगों की ना जेमिनाई, मिथुन राशि वालों, आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है और वो न्यू जर्नी होगी स्पिरिचुअल जर्नी। अचानक से अगर आप ना कैसे भी बुरे पर्सन हो, किसी भी चीज़ को मानते हो, लेकिन आपका मन ना उन चीज़ों में नहीं लगेगा, आपको कुछ अकेले में रहना मन करेगा, आपको जो है शांति से रहना पसंद आएगा, अपने अंदर खोई रहना पसंद आएगा, तो आपकी ये कहीं ना एक जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू हो रही है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है, यानी कि आपके जीवन का परिवर्तन हो रहा है। अगर आप ना बहुत ज़्यादा
चीटर भी थे, अगर आपने किसी लोगों को बहुत चीटिंग भी की, धोखा भी दिया, तो अब आप उस राह में नहीं चलोगे, आपकी राह चेंज होने वाली है। आप जो है अगर फ्लर्ट वगैरह भी दूसरों के साथ करते थे, तो मैं बता दूं आपकी लाइफ की पूरी चेंजिंग हो रही है, आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी आ रही है, और वो है स्पिरिचुअल जर्नी। तो वही दिख रहा है कि स्पिरिचुअल विजडम बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, आपकी जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, इनर विजडम में आपकी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, ग्रोथ बहुत आ रही है। वहीं दिख रहा है कि सक्सेस, किसी भी काम में आप कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। विजडम, देखिए विजडम तो आपको मिलने वाली है, ग्रेट विजडम आपको प्राप्त होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंटेलिजेंट आप रहेंगे। वहीं सपोर्ट भी दिख रहा है, ठीक है, तो वही दिख रहा है कि ना आपको सपोर्ट भी मिलने ही वाला है। देखिए सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है कि आपको मिलेगा जरूर। और एक तरफ मुझे ये भी दिख रहा है कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है गाइस, यानी कि देखिए आपके बोए हुए बीज, आपकी इंटेंशन के पौधे, आपकी मेहनत का फल, यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश जो है ना वो फुलफिल्ड होने वाली है। ये इच्छा पूर्ति का कार्ड होता है, आपकी डिजायर कम ट्रू होने वाली है। आपकी डिज़ायर तो कम ट्रू होगी, आपकी इच्छा तो पूर्ति होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। कोई लोग हो सकता है ना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, उनकी जॉब लग जाए। तो ये दिख रहा है कि उनने जो बहुत हार्ड वर्क किया है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत की है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। उनकी जो विश है ना वो फुलफिल्ड होगी। ये कॉर्नुकोपिया यानी कि दिखता है कि अबेंडेंस, ये बताता है कि वो फल चारों तरफ फल ही फल लदे हुए हैं। आपकी मेहनत का, आपका वर्कआउट का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो ये कुछ घटनाएं ना आपकी घटित होंगी, आपकी बहुत बड़ी विश कम ट्रू होने वाली है। स्पिरिचुअल विजडम भी आपको बहुत बहुत मिलने वाला है। और वहीं एक चीज़ मुझे बहुत बड़ी घटना ये भी आपके जीवन में दिख रही है ना गाइस, कि पास्ट का वो पर्सन जो आपकी जिंदगी में लौट रहा है, वो पर्सन बहुत रिग्रेट और पछतावे के साथ लौटने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी जो कर्मों की सजा मिलने वाली है ना, तो उसको यहाँ पर एहसास और रियलाइजेशन होगा कि उसने आपके साथ जो भी चिटिंग की, आपके साथ झूठ बोला, आपके साथ धोखा जो फरेब किया है किसी भी चीज़ में लेकर, मतलब झूठ तो बोला है, चिटिंग आपको की है, धोखा आपको दिया है, बिट्रायल आपको किया। तो यहाँ एक चीज़ तो दिख रही है कि वो पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आएंगी, जो भी हो एक्स वाई जेड, वो कोई भी हो सकता है पर्सन, ठीक है। तो वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, वो आपकर अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे बहुत शर्मिंदगी के साथ, एकदम रिग्रेट के, पछतावे के साथ। वो पर्सन जिसने आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ धोखा किया, आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे, जो कि जजमेंट का कार्ड बोलता है माफ़ी मांगना, ठीक है। तो वो पर्सन माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। और वहीं मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ों की रिकवरी होने वाली है। जैसे आपकी जो है ना लाइफ में हो सकता है, ये हो सकता है कि किसी पर्सनल लाइफ में भी रिकवरी हो सकती है। आपकी हेल्थ में अगर कोई इश्यू चल रहा था तो उसकी रिकवरी होगी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। वहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी जो है लाइफ डिसबैलेंस थी तो बैलेंसिंग आएगी। वहीं दिख रहा है कि लव वन में ये दिख रहा है कि कोई पर्सन जो चीट करके आपको चले गए थे, ठीक है, धोखा दिया, झूठ बोला, तो वहीं रिग्रेट के साथ, पछतावे के साथ वो पर्सन वापस आएंगे, रिकंसिलेशन होगा, तो रिकवरी होने वाली है, वापसी होने वाली है, पुनः वापसी होगी। रिकवरी मतलब दोबारा से उस पर्सन की वापसी होना। तो लाइट किसी भी चीज़ की वापसी होना, आपकी हेल्थ की वापसी होना, फिर से आपके जीवन में जो चीज़ें भी अभी बुरी चल रही थी तो वापस जो चीज़ें अच्छी थी ना वो आपको मिलेंगी। और यहाँ पर मेजर विश आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुलेंगे लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे, खुलकर लोगों के साथ आप बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड आपका नेचर रहेगा। वहीं ग्रेटिट्यूड आपको करना है। आपके जीवन में बहुत देख रहे हैं कि आपकी विश इच्छाएं पूरी होने वाली है। ये विश आपके आपके अगर लव वन से थी वो इच्छा भी पूरी हो सकती है, आपकी जॉब रिलेटिव, करियर रिलेटिव थी, ठीक है, वो आपको मतलब जो है मिलनी ही, आपकी कोई विश कम ट्रू होगी। वहीं देखिए ग्रेटिट्यूड आपको करना है, यानी कि थैंक्स जरूर बोलना है जो कुछ भी आपको मिले, जो कुछ भी आपको, और किसी भी पर्सन को जो आपसे धोखा दे के गए अगर आपसे माफ़ी मांगते हैं, रिग्रेट करके आपके पास आते हैं, तो आपको एटीट्यूड में नहीं रहना बल्कि उनको फॉरगिव करना है। ये भी आपसे कहा जा रहा है। शाइन यूर लाइट, ठीक है, यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड आ गया, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है ना, तो आपके जो अंदर का प्रकाश है, तो वो जो अंदर का जो प्रकाश है ना वो
चलने वाला है। अंदर की जो ज्योति है, एनलाइटमेंट, ज्ञान की ज्योति, जो आत्मबोध है, वो आपका होने वाला है। तो लाइट एक्टिवेशन आपके जीवन में आने वाला है। चारों तरफ प्रकाशमय आपका जीवन होगा। एंड जेमिनाई आपके लिए दिख रहा है शाइन यूर लाइट, तो अपनी लाइट के साथ चमके, ठीक है, उसके साथ चमक उठे। तो आपका जो प्रकाश है, वो जो आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, अंदर की आत्मज्योति, वो ज्ञान है, उसके साथ आपको चमकना है। यूर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। और आपको देखिए, मैं बोल रही हूँ ना कि गाइडेंस तो मिल रही है, पहले मैंने बोला, और ये कार्ड बाद में निकाला है, तो इसका मतलब जो आपकी आंतरिक मार्गदर्शन है ना, वो बहुत ही क्लियर और लाउडली जो है आपके जीवन में आ रहा है। तो आपको अपनी इनर विजडम को, आपको अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपके देखेंगे अब आपका जो है मतलब अंदर का जो ज्ञान है ना, प्रकाश, वो जग चुका है, ठीक है। कई लोगों को देखिए आत्मज्ञान और उनका, कई लोगों का एनलाइटमेंट हो रहा है यहाँ पर। कई लोगों को आत्मज्ञान में वृद्धि होगी। ओपन कम्युनिकेशन, आपको ना खुलकर बातचीत करनी है। गेट अ वेट ऑफ यूर चेस्ट, अपने जो छाती का भार है उसको उतारिए, ठीक है। स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ट, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि स्पीक अप विथ लव मतलब प्यार से बात करें और सुने, ठीक है। तो आपको दूसरों से भी बहुत प्यार से बात करनी है, सुने। एंड एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है कि आपके जीवन में प्यार तो रिकवर होके आ रहा है। एंजल ऑफ लव यानी कि एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ढेर सारा प्यार, वहीं हीलिंग, हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आपको चारों तरफ प्रकाश में लगेगा, चारों तरफ आपके अंदर आपको एक ऐसी ऊर्जा महसूस होगी ना, प्यार ही प्यार आपको नजर आएगा, आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, ठीक है। तो एंजल ऑफ लव, एंजल्स की तरफ से लव आपके जीवन में आ रहा है। वहीं लुक फॉर अ साइन, यानी कि हो सकता है कि किसी तरह के नंबर्स रिपीटेडली, क्योंकि कॉर्नुकोपिया और स्पेशली 11 नंबर यहाँ पर है, हो सकता है कि आपको 111 नंबर बार बार दिख रहा है, रिपीटेडली 11 नंबर दिख रहा है। तो आपकी कोई मेजर विश है ना, डिजायर है, वो फुलफिल होने वाली है। ये कॉर्नुकोपिया विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपकी जो भी कोई ऐसी विश थी ना, जिसको हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जिसके लिए आप डेली ग्रेटिट्यूड्स करते हैं और अफर्मेशंस डालते हैं, या फिर उस चीज़ को आप बार बार जो है सोच सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए लुक फॉर अ शाइन का नंबर इसीलिए यहाँ पर को जो है दिया गया। हो सकता है कि आपको 14 नंबर भी बार बार दिख रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वही कुछ लोग मुझे दिख रहा है ना कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत। हो सकता है कि आप किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड से आते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से, जिसके लिए आप बहुत दिन रात दिख रहा है ना कि बहुत मेहनत करेंगे। यहाँ कुछ लोग दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत पे जुटे रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा शेयरिंग भी होना है, जो कुछ भी आपको मिले तो उसको आपको ना लोगों तक थोड़ा शेयर भी करना है, और वहीं बिल्कुल खुलकर बातचीत करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ एक आई है, जो आपको इनर गाइडेंस मिल रही है ना, वो बहुत क्लियरली आ रही है, बहुत लाउडली आ रही है, तेजी से आपके पास। तो आपको अपने उस प्रकाश के साथ चमकना है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम, कुछ लोगों की यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली, वहीं उनको बहुत ज़्यादा इनर विजडम भी जो है मिलने वाला है। आपके पास ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपको बहुत ज़्यादा विजडम भी मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पर जो है ना लाइफ पर्पस हो सकता है कि उनका एक लाइफ पर्पस हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलर बनना है आगे चल के, या स्पिरिचुअल गुरु, या स्पिरिचुअल नॉलेजेबल पर्सन जो दूसरों को आगे को नॉलेज देते, स्पिरिचुअल टीचर, ठीक है। और या कोई नर्सिंग फील्ड से या दूसरों की हेल्प करने के लिए आपको चुना गया है, तो दूसरों की हेल्प जरूर करें। और जो कुछ भी आपके पास है, शेयरिंग का कार्ड ये बोलता है कि उसको दूसरों को भी शेयर जरूर करें, ठीक है। तो ये आपके जीवन में आया है कि कुछ घटनाएं ऐसी घटित होंगी, आपकी विश फुलफिलमेंट, ठीक है। वहीं जिस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की, आपको धोखा दिया, उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी, और वो पर्सन पछताते हुए आपके पास आकर माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। वहीं आपकी जो है लव लाइफ में दिख रहा है कि रिकवरी होने वाली है। कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होने वाला है, पास्ट का पर्सन वापस आने वाला है। वहीं कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि उनका कोई ऐसा एग्ज़ाम है, क्लैरिफाई होने वाला है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह कोई बड़ी उनको जो है ऐसी पोस्ट पोजीशन मिल सकती है, या कहीं उनका हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि उनका करियर लाइफ कि उन्हें कहीं जो है शिफ्ट करना पड़ सकता है। मैंने बोला ना कुछ घटनाएं की हो सकता है कि वो घर चेंज करे, या परिवार के सही जो है जॉब के लिए कहीं और उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो ये कुछ घटनाएं जो हैं वो घटित होंगी आप दोनों, आपकी ज़िंदगी में, जेमिनाई मिथुन राशि।
तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसके अलावा आपको किसी भी अपने घर के व्यक्ति के लिए या अपने पर्सन के लिए भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग चाहिए तो उन रीडिंग्स को भी आप देख सकते हैं वन बाय वन। हम सभी राशियों की ज़ोडिएक साइन की रीडिंग यहाँ पर को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमें मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉल नहीं करना है। केवल ओनली ऑल व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप पे ऑडियो पे आप बात करिए। आपको पर्सनल रीडिंग के क्या डिटेल्स है वहाँ पर शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो बाय बाय जेमिनी मिथुन राशि वालों, गुड लक।